2024 जैसा कि परंपरा है, हम लोग प्रार्थना स्थल पर भारत के महान विभूतियों का चर्चा करते हैं, उनसे उनके जीवन से प्रेरणा लेते हैं। आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि या जन्म तिथि होती है उनकी चर्चा करते हैं, उनके महानतम कार्यों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आज ही के दिन जगदीश चंद्र बसु का जन्म हुआ था, जिन्होंने भारत के लिए बहुत अनुसंधान किए थे, भौतिक शास्त्र में भी वनस्पति शास्त्र में भी। भौतिक में सबसे पहले उन्होंने ही जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है उसको पकड़ने के लिए अर्धचालकों का निर्माण किए थे, और इन्हीं के थ्योरी पर बाद में जाकर मार्कोनी को नोबेल पुरस्कार मिल गया। चूंकि ये उतने तत्पर नहीं रहे, लेकिन इन्हीं के खोज पर दूसरे उनका फायदा उठाकर उनको अपना नाम से पेटेंट करा लिया। आज एक ऐसे महान विभूति का जन्मदिन भी है जो भारत के लिए प्रखर वक्ता का काम किए थे और आजादी बचाओ आंदोलन के लिए कार्य किए थे और स्वाभिमान भारत के महासचिव भी थे। उनका नाम था राजीव दीक्षित, जिनका 43 वर्ष के आयु में ही रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने जो प्राचीन भारत का जो आयुर्वेद होता है, चाणक्य से वाग्भट थे, उनका एक अष्टांग हृदय पुस्तक था। उस पुस्तक पर वो रिसर्च किए थे और प्राचीन चिकित्सा पद्धति को भारत में प्रसार के लिए वो कार्य कर रहे थे। और साथ ही साथ बाबा रामदेव के साथ मिलकर स्वाभिमान भारत के लिए आजादी बचाओ आंदोलन का भी कार्य किए थे। अपने वक्ता के द्वारा प्रखर वक्ता वो थे, जहां भी जाते थे भीड़ जुट जाती थी। और इसके संदर्भ में जो भारत में विदेशी कंपनियां आई हैं, उनका वो सशक्त विरोध करते थे। ये कहते थे कि ये जैसे अंग्रेजों ने यहाँ आकर शासन किया, उसी तरह विदेशी कंपनियां जो आई है आर्थिक रूप से हमें गुलाम बना देंगी। आर्थिक रूप से गुलाम मतलब हमें तो राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक रूप से हम उसके ऋणी हो जाएंगे। इसका वो सशक्त विरोध करते थे। और साथ ही साथ देखते हैं जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उसको आगे ले जाने के लिए, और एलोपैथ जो है अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति का सख्त विरोध करते थे। कहते थे कि आयुर्वेद में वो सब चिकित्सा का इलाज उपलब्ध है, जो कैंसर वगैरह होता है, सिर्फ उसको प्रसार करने की आवश्यकता है। ये भी कहते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले जो यहाँ चिकित्सा पद्धति थी, शल्य चिकित्सा ऑपरेशन वगैरह जो होता था, बहुत अच्छा से यहाँ निपुण लोग थे। लेकिन अंग्रेज आए उसके बाद हमारी सबसे पहले शिक्षा पद्धति को चौपट किए। जो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी वो बहुत अच्छी थी, आवासीय था, उसमें संस्कार वगैरह बहुत अच्छे से बच्चों में पिरोया जाता था, आत्मसात किया जाता था, जिसके वो लागू करने के पक्षधर थे। तो इस तरह से देखते हैं कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो लोकल फॉर वोकल के लिए कहते हैं, स्वदेशी अपनाओ, उसको बहुत जोर जोर से राजीव दीक्षित जी ने स्वदेशी अपनाने के लिए प्रचार किए थे। तो इससे हमको लगता है कि विदेशी कंपनियां आहत हुई होगी। और जैसे कोल्ड ड्रिंक को करा है, कोल्ड ड्रिंक के तो जहर के रूप में मानते थे कि टॉयलेट साफ करने के लिए रूप में यूज होता है, इसको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। और फ्रीज का पानी भी कभी यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्रीज का आविष्कार पश्चिमी देशों के द्वारा किया गया था, उन लोगों ने अपने सब्जी को सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन यहाँ उस तरह का वातावरण नहीं है। यहाँ तक कहते थे कि घर में फ्रिज है तो उठा के बाहर फेंक दीजिए, उसकी घर में कोई यूज नहीं है। जबरदस्ती आप पानी गर्म कर ठंडा करेंगे, उसको पिएंगे, आप बीमारियों का घर आपके पास होगा। क्योंकि इतने चिकित्सा के भी क्षेत्र में वो आविष्कार मतलब उस पर शोध किए थे। जैसे बताते थे वो कि पानी जैसे पीते
हैं हमारे शरीर में पानी 80% से ज्यादा है, तो उस हिसाब से सबसे पहले कहते थे कि सुबह में उठते हम पानी बिना कुला किए 2 गिलास 3 गिलास पानी पीना चाहिए गुनगुना। इसका बताते थे कि हमारे पेट में जो अम्लीय और क्षारीयता का संतुलन होता है वो मुंह में जो लार बनता है उससे होता है, और लार सुबह सुबह में रात भर का जमा रहता है, वो पेट में जाता है तो पेट में गैस नहीं बनने देता है। इस तरह से सुबह में जो गुनगुना पानी 2 गिलास 3 गिलास पीते हैं वो कहते थे कि अमृत के समान है सुबह वाला पानी। जो कोई भी नहीं पीता होगा डेली प्रतिदिन पिएगा सुबह का पानी। और एक चीज कहते थे कि पानी पीना है तो घूट घूट करके पानी पीना है, घूट घूट करके एक बार एक गिलास पानी गटक नहीं जाना है, घूट घूट करके पानी पीजिए तब वो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि भोजन करते समय या उसके पहले जस्ट पहले या जस्ट बाद पानी नहीं पीना चाहिए। भोजनांते विषमवारी कहते थे कि भोजन के बाद आप पानी 1 गिलास पी लेते हैं तो वो आपके लिए विष के समान रहता है, वो आपके पेट में जो खाना है वो पचता नहीं है, वो सड़ने लगता है। जब सड़ने लगेगा तो वो आपका गैस बनेगा, बदहजमी होगा, ये सब बीमारी होती है। तो इस तरह से आधे घंटे बाद खाना खाने के बाद पानी पीजिए। खाना खाने के जस्ट खाते समय यदि आवश्यक हो अटक रहा है तब आप 1 आध घूंट पानी पी सकते हैं, लेकिन भर पेट पानी नहीं पीजिए। तो ये सब कुछ ऐसे चीज वो बताए थे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो आज उनका चूंकि जन्म तिथि है साथ ही साथ पुण्य तिथि है, वैसे महान व्यक्ति के श्रद्धांजलि भी देते हैं और उनको याद भी करते हैं। स्वदेशी के लिए वो अपना जान न्यौछावर कर दिए, भारत के सुरक्षा के लिए, भारत के संस्कृति के विकास के लिए अपना उनका अद्वितीय योगदान था। मात्र 43 साल में ही 2010 में भिलाई में रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो आज उनका दोनों जन्म तिथि और पुण्य तिथि है राजीव भाई का, इसलिए उनको हम लोग सब लोग श्रद्धांजलि देते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।